नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 सरकार से जुड़ी हुई आ रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए। 10 मार्च को रिजल्ट जारी होने के बाद मंत्रिपरिषद को नया रूप देने में लगे समय के कारण सरकार गठन में कुछ देरी हुई, लेकिन दूसरी बार जब योगी मुख्यमंत्री बने तो अब पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ वे दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपने फैसलों के दम पर मुख्यमंत्री योगी ने इस बात को दिखाया है कि उनका कोई विकल्प फिलहाल अभी तो उत्तर प्रदेश में नहीं ही है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कड़े फैसले लेने से वे हिचक नहीं रहे। वर्ष 2017 के मार्च में जब पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी तो वे एक सांसद से सीधे इस देश के सबसे बड़े प्रदेश के सत्ता शीर्ष की कुर्सी पर बैठे थे। काफी हद तक उनके फैसलों में प्रशासनिक अधिकारियों का दखल दिखता था, मगर अब वे पक्के पकाए नेता बन चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी ने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही सभी मंत्रिपरिषद को 100 दिनों की कार्य योजना तैयार करने को कहा है। कार्य योजना पर क्या कार्य हुआ इसकी भी समीक्षा चल रही है। माना जा रहा है कि 100 दिन पूरे होने पर पार्टी की ओर से मनाए जाने वाले जश्न के दौरान भारतीय जनता पार्टी सरकार की उन उपलब्धियों को भी गिनाएगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के बजट में पार्टी की ओर से यूपी चुनाव 2022 को लेकर जारी किए गए संकल्प पत्र के 97 पॉइंट्स को बजटीय प्रावधान के दायरे में लाया गया है। कानून व्यवस्था को लेकर चली बुलडोजर बाबा की छवि को बरकरार रखने में योगी कामयाब रहे हैं। इसके अलावा दंगों और अन्य मामलों पर रोक के लिए भी कड़े कदम उठाए हैं और उनके इन कदमों ने उनको पूरे भारत के तमाम मुख्यमंत्रियों से एक अलग दर्जा दे दिया। तो आइए आपको दिखाते हैं योगी सरकार 2.0 के 100 दिनों में लिए गए वो 10 ऐसे कड़े फैसले और अहम फैसले जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी के कार्यकाल में यूपी को उपयोगी बना दिया और देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी को एक अलग ही दर्जा दे दिया। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा, साथ में कमेंट करके मुख्यमंत्री योगी के दूसरे कार्यकाल में यूपी की स्थिति कैसी रही आपकी नज़र में, अपने राय अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दंगइयों पर बुलडोजर वाला एक्शन, सबसे पहले हम आपको वही दिखाते हैं। नुपुर शर्मा के बयान के बाद मचे विवाद के बाद उत्तर प्रदेश माहौल खराब करने की कोशिश की गई। 3 जून को कानपुर में बवाल हुआ, वहीं 10 जून को दंगइयों ने प्रयागराज में बवाल काटा। कानपुर दंगे के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी और प्रयागराज के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद पंप को घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया। इन मामलों में सैकड़ों लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। जावेद मोहम्मद के तो घर पर बुलडोजर चल चुका है, वहीं हयात जफर के करीबी के घर को भी ढा दिया गया है। इन एक्शन के बाद बलवाइयों को शांत करने में सरकार को कामयाबी मिलती दिख रही है। दूसरा अहम फैसला, लाउडस्पीकर पर। देश में मचे लाउडस्पीकर विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर की आवाज को परिसर तक ही सीमित करने का आदेश जारी किया। योगी ने इस अभियान में पुलिस को भी लगाया तो तमाम धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाने लगे। प्रदेश में तमाम धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटाए जाने की कार्रवाई हुई। कार्रवाई को लेकर किसी प्रकार का भी तनाव नहीं दिखाई दिया और इसकी तारीफ खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते नजर आए। अब तीसरा उनका जो फैसला था वो था अवैध स्टैंडों पर कसा गया शिकंजा। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध ऑटो स्टैंडों को लेकर अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों के भीतर कार्रवाई का आदेश दिया था। अवैध स्टैंडों को खत्म कर स्टैंडों को नियमित करने का निर्देश दिया गया था। स्टैंडों के ठेकों में दागदार को किसी भी स्थिति में शामिल नहीं कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि स्टैंड में होने वाले अपराधों को रोकने में इससे खासा मदद मिलेगी। इस आदेश को लागू करने की कार्रवाई अभी भी चली है। सीनियर अधिकारियों पर कार्रवाई उनका चौथा कड़ा फैसला था।
योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही संदेश देने की कोशिश की है कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनहित की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुरुआत में ही डीएम सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करके सरकार ने इसका संदेशा भी दे दिया। डीएम और रैया सुनील वर्मा को भी सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही पहले महीने में ही 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त कराई गई। इसमें 25 माफिया डीजीपी दफ्तर और 8 शासन की ओर से चिन्हित किए गए थे। पांचवा उनका अहम फैसला था पेपर लीक पर सख्ती। परीक्षाओं में पेपर लीक पर अब सरकार की ओर से सख्ती दिखाई जाने लगी है। यूपी बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक होने पर सरकार ने सख्ती दिखाते हुए बलिया के डीआईओएस को सस्पेंड और गिरफ्तार कर लिया। कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तमाम बोर्ड और परीक्षा समितियों को पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए सख्ती से कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। छठा उनका जो सबसे कड़ा और खतरनाक फैसला था वो था अपराधियों पर बुलडोजर, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी के लिए कई आवाजें खड़ी हुई। यूपी चुनाव में बुलडोजर अभियान के कारण बुलडोजर बाबा की उपाधि पाने वाले योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल में इस अभियान को जारी रखा। कार्यकाल के शुरुआती 30 दिनों में ही 100 से अधिक अपराधियों और माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चल गया। प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड को दोबारा शुरू कर दिया गया। नवरात्रि के पहले दिन से महिला सुरक्षा को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री आवास पर एक बार फिर जनता दर्शन की शुरुआत करा गई। इसमें हर दिन सरकार के एक मंत्री वहां मौजूदगी लगाते हैं। अगला फैसला, नियुक्तियों पर खासा जोर देना। जी हां, सरकार बनने के बाद से लगातार नियुक्तियों पर जोर दिया जा रहा है। सरकार बनते ही पुलिस बल के लिए 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित नए पदों को शासन ने मंजूरी दी है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में नियुक्तियों को तेज करने का भी आदेश दिया गया है। यूपीएससी की ओर से पिछले 100 दिनों में 3800 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसमें से 3500 से अधिक को नौकरी मिली है। सरकार ने आदेश दिया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहकारियों को 20,000 पदों पर अगले 6 महीनों के अंदर नियुक्ति पूरी होनी चाहिए। अगला फैसला, निवेश और रोजगार पर जोर देना था। योगी सरकार चुनाव के दौरान युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के दावे के साथ सत्ता में पहुंची है। इस दावे को पूरा करने के लिए पिछले दिनों ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। इन्वेस्टर को प्रदेश में एक बेहतर माहौल उपलब्ध कराने का संदेश दिया गया। उद्योगों को बढ़ाकर सरकार बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने की रणनीति तैयार कर रही है। अगला फैसला था राशन योजना को बढ़ावा देना। यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत में राशन योजना का बड़ा योगदान रहा। कोरोना काल में सरकार की ओर दी जाने वाली मुफ्त राशन योजना को योगी सरकार ने 3 माह के लिए बढ़ा दिया है। सरकार बनते ही कैबिनेट बैठक में 15 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने वाली योजना का रिटर्न गिफ्ट दिया गया। वहीं कानून व्यवस्था पुख्ता करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी ने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही कानून व्यवस्था को पुख्ता करने पर जोर दिया। एसडीएम, सीओ और तहसीलदारों को निर्देश दिया है कि वो अपने क्षेत्र में नागरिकों की समस्याओं को तुरंत समाधान के लिए रात में तैनाती स्थल पर ही रहें। उत्तर प्रदेश में महिला होमगार्ड्स को एंटी टेररिस्ट मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग देने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। यूपी में होमगार्डों के 20 प्रशिक्षित पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी। इसकी भी प्रक्रिया शुरू की गई है। तो आपने देखा कि कैसे इन 10 फैसलों ने उत्तर प्रदेश का रुख ही बदल के रख दिया। और उत्तर प्रदेश में जहां पर आए दिन घटनाएं देखने को मिलती थी, अपराध देखने को मिलता था, वहां पर अब शांति देखने को मिल रही है। इस पूरे खबर पे आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमें जरूर बताइएगा कि यूपी 2.0 में यूपी उपयोगी कैसे हो गया, आपको क्या लगता है। इस पूरे खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।